हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप संविदा के लिए केवीएस में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे डेमो टीचिंग देना होता है और सिलेक्शन को कैसे अपने चांस सिलेक्शन में अपने जो चांस अपने लिए वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें पहली बात की जो तैयारी कैसे करनी है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, इसमें मैं आपको स्वयं का अपना अनुभव बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं इंटरव्यू देने गया और किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, कौन कौन से मेंबर थे। केवीएस के मेंबर होते हैं, एक पैनल बनता है 3 से 4 लोगों का, जिसमें केवीएस मेंबर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं उस स्कूल के, एक कोई बाहर से अधिकारी होता है। जैसे मेरे मेरे इंटरव्यू पैनल में एसडीएम जो थी वो आई थी। तो इस तरीके से फिर क्या करना होता है, कैसे आप तैयार आपको खुद अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग घबराए हुए रहते हैं, नहीं जा पाते इंटरव्यू देने के लिए। उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, उस बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। अगर वो बाल वाटिका के लिए देने जा रहे हैं, उनके पास एनटीटी सर्टिफिकेट है। एनटीटी मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो सब कुछ उनके पास रहते हुए भी किस तरीके से वो घबराए रहते हैं और अपना एक बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उनको नुकसान हो जाता है। दोस्तों, इन सब के बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। आइए चलिए पहले ये देखते हैं कि हम तैयारी शुरू करते हैं और किस तरीके से तैयारी हम कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीम मेंबर के द्वारा। ये सारी चीज़ें पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जैसे पहले इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये होता है आर्ट्स रूम। किसी भी केंद्रीय विद्यालय में आप बाल वाटिका का जो इंटरव्यू देने जाएंगे वो आर्ट्स रूम में होता है। आर्ट रूम का ये बेनिफिट रहता है कि सारे जो बाल वाटिका के बच्चे रहते हैं इसी क्लास में बैठते हैं इसमें। दोस्तों, इसके बाद देखिए होता क्या है, जो बाल वाटिका आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप बाल वाटिका के इंटरव्यू देने के लिए आए हैं बाल वाटिका के लिए, तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बाल वाटिका क्या है। लेकिन इसके पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है। टीम मेंबर जो हैं उसमें से आपसे आपसे पूछेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट और प्लेस बताना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप अपनी चीज़ों में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1-2 लाइन बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप 10th से स्टार्ट करेंगे अपना, 10th 12th बताएंगे। फिर ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, किस ईयर में किया है, इसको बताएंगे। उसके बाद एनटीटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपने किस ईयर में किया है। एनटीटी के बाद आप सीटेट क्वालिफाई हैं, उसके बारे में बताएंगे। 30 से 35 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर देंगे, वही वो सुनना चाहते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर आप बताएंगे तो आपको बीच में ही वो रोक देंगे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होती है, उसी टाइम के अंदर सभी लोगों का इंटरव्यू लेना होता है। तो उतनी देर में ही वो ये देख लेते हैं कि आप किस फ्लो में बोल रहे हैं, कितनी हिचकिचाहट है और आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। इस हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद वो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे कि बाल वाटिका क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिस क्वेश्चन को जानने के बाद आप जाएंगे और इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। 3 से 4 बार आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद खुद से ये सवाल जवाब करिएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बाल वाटिका क्या है, तो बाल वाटिका नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक फाउंडेशन स्टेज है। अर्थात जो बाल वाटिका है एक फाउंडेशन स्टेज है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 6 वर्ष के बाद बच्चा पहली क्लास में जाता है, तो पहली क्लास में जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है बाल वाटिका में। ठीक इस तरीके से आप बताएंगे कि सर या मैम, जो भी आपसे पूछा जाएगा, जो भी मेंबर रहेंगे, तो मैम या सर, बाल वाटिका 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को एक फाउंडेशन स्टेज है जिसमें पहली क्लास में जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। ठीक,
अब आपसे इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, जैसे भाषा, सोचने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार और क्रिएटिविटी। ये आप बता सकते हैं। ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आंसर जा रहा है इंटरव्यू के सामने, वो स्पेशली बच्चों के पक्ष में जाए। किसी तरीके से उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी आप बोल भी रहे हैं, नेगेटिव बात, तो भी बच्चों के पक्ष में ही होना चाहिए, जिससे बच्चों का फ़ायदा रहे। ठीक है। अगर इंटरव्यू आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनकी बात करें, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बारे में बताइए, बाल वाटिका और प्राइमरी में अंतर क्या है। क्योंकि बाल वाटिका स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है, उसके बाद प्राइमरी स्टार्ट होता है, इन दोनों में अंतर क्या है उसको आप बताएंगे। ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है उसमें बच्चों को करके सिखाया जाता है, अनुभव के द्वारा सिखाया जाता है, हम उसको बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके जाइएगा। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। अगर बच्चों को जैसे हमें एक कलर दिखाना है या किसी फूल की पहचान करवानी है, तो हम बच्चों को ऐसे बताने के बजाय हम पार्क में ले जाएंगे, गार्डन में ले जाएंगे, बच्चों को फूल दिखाएंगे, फिर उन्हें तब समझाएंगे ताकि बच्चे सुन के अच्छे से समझ सकें। उसके बाद छोटे बच्चों का अनुशासन कैसे सिखाएंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम बच्चों को प्यार से सिखाएंगे, डांटेंगे नहीं, और उनकी भावनाओं को समझकर लाइन लीडर बनाकर इस तरीके से आप जवाब देंगे ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि हाँ, आप बच्चों को संभालने और मैनेज करने में सक्षम है। ठीक। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा रोने लगे तो क्या करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए, अगर बच्चा रो रहा है तो मैं उसको प्यार से समझाऊंगा, उसकी भावनाओं को समझूंगा और उसकी सोच को सकारात्मक तरीके से सकारात्मक तरीके से क्लास में डाइवर्ट करूंगा उसकी सोच को। इस तरीके से आप जवाब देंगे। ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाता है तो डेमो टीचिंग क्या है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो मान लीजिए मुझे डेमो टीचिंग देना है, तो मैं ऐसे शुरू करूँगा, बच्चों आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, ऐसा आप बताएंगे उनको। ठीक है। डेमो टीचिंग देना है तो आप यहीं से शुरू करेंगे, बच्चों आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, और वो फिर आप उनको 2 से 3 लाइन बताएंगे। कहानी वो आपसे पूरी सुनेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आपकी शुरुआत ही उनका अंत हो जाता है। आप शुरुआत करेंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ, आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो आप 2-3 लाइन की कोई कहानी, एक छोटा सा खरगोश, वो जंगल में रहता था अपने दोस्तों के साथ। एक दिन उसे चलते हुए एक बड़ी गाजर मिली। उसने सोचा कि मैं इसे दोस्तों के साथ बांट कर खाऊंगा। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया, अब जिसमें से गिलहरी थी, चिड़िया थी, और सभी ने गाजर को बांट कर खा लिया। इससे खरगोश के जो दोस्त थे वो भी खुश हुए, और उन लोगों में ये हुआ कि किसी भी चीज़ को बच्चों को ये एहसास दिलाया जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए, समूह में चीज़ों को बांटनी चाहिए, इस तरीके से, ताकि बच्चे सकारात्मक रूप से सोच सकें। ठीक है। इसमें आप अपने हाव भाव स्माइल रखेंगे चेहरे पर, हैंड का मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे। ठीक है। ताकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐसा फील हो सके। कहानी के बाद बच्चों से सवाल पूछेंगे, खरगोश कौन था, उसे रास्ते में क्या मिला, वह कहाँ रहता था, तो बच्चे जवाब देंगे रास्ते में उसे गाजर मिला, जंगल में रहता था। इस तरीके से इससे इंटरेक्शन दिखता है, जो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। राइम्स एंड एक्टिविटीज़ आपसे पूछा जा सकता है, तो बाल वाटिका में पढ़ाई खेल खेल में होती है, आप राइम्स बोल सकते हैं। ठीक। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरीके से। या इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक। एक्टिविटीज़ जैसे कि रंग पहचानना, काउंटिंग गेम्स, पिक्चर कार्ड्स यूज, और यह बहुत अच्छा माना जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, इसमें कहा कैसे नहीं, छोटे बच्चे जल्दी बोर होते हैं, इसलिए टीचिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, प्यार से समझाना और पेशेंस रखना सबसे ज़रूरी होता है।
ठीक। इसके बाद देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, तो आप इस तरीके से बताएंगे, क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी देंगे। देखिए आपको जैसे इमेज दिख रही है, सारे बच्चे सर के द्वारा, मैम के द्वारा जो भी पूछा जा रहा है वो पूरे ग्रुप में हाथ एक ऊपर किए हुए हैं। इस तरीके से ग्रुप एक्टिविटी करवानी है। आई कांटेक्ट बनाए रखना है हर बच्चे से। पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक। पनिशमेंट की जगह मोटिवेशन देंगे। इंटरव्यू टिप्स में कुछ आपको अलग से जानकारी दे दी जाए। अगर आपका इंटरव्यू है तो देखिए पहले सबसे चीज़ कि जिस दिन मान लीजिए आपका इंटरव्यू है कि आपको इस दिन जाना है, तो बहुत हिचकिचाहट होती है कि कैसे कपड़े रखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल आता है कि किस तरीके का शूज़ पहन के जाएं। और देखिए कपड़े की बात की जाए तो चूँकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपके पास जीन्स है और उस जीन्स के ऊपर फॉर्मल शूज़ है तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कपड़ा आपका जो होना चाहिए वो इस तरीके का हो कि देखने में भद्दा ना लगे। और सबसे बेहतर रहता है सिर्फ फॉर्मल। अगर आपके पास एक फॉर्मल पैंट शर्ट होनी चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, फॉर्मल शूज होना चाहिए, ये बहुत ही बेहतर लुक में आता है। बशर्ते ये रहे थोड़ा सा कपड़े का जो पोस्चर हो, डिजाइन हो, वो बहुत भड़कीला टाइप का ना हो, सिंपल होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से आपका अट्रैक्शन हो सके। तो इसमें देखिए कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे। आंसर छोटा दें लेकिन क्लियर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दिखाने लगें कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ इसलिए चीज़ों को खींचने लगे, नहीं। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी बातों के बीच में काट दिया जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आप ये लग सकता है आपको कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि 3 से 4 मिनट का समय होता है, उसी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, दिखानी होती है। इसलिए एकदम कूल रहें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, आंसर छोटा रखें और क्लियर दें। स्माइल रखें चेहरे पर। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दें तुरंत, वो चलेगा। नहीं समझ में आ रहा बोल दीजिए सॉरी सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक। सिलेक्शन बढ़ाने वाले 5 टिप्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करें। सॉरी, डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच दिखाएं कि आप बच्चों के पक्ष में हमेशा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। वॉइस को क्लियर रखें, अपनी आवाज़ को। उसके बाद एक्टिविटीज़ ज़रूर बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ है बच्चों के प्रति, बच्चों की क्या एक्टिविटी होती है, क्या करवा सकते हैं, इसको ज़रूर बताएं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और एंडिंग की बात करें तो ये चीज़ें हो गई। वीडियो जो कि ख़त्म होने वाला है इसमें, इसके बाद मैं आपको कुछ और जानकारी भी बताऊंगा जो हमारा निजी अनुभव है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो आपको ऊपर बताई गई हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलिए मैं शुरू करता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था। तो दोस्तों इसमें देखिए जो संविदा पे बाल वाटिका में जो इंटरव्यू के लिए आया था फॉर्म, 102 दिन पहले पता चला था। तो सबसे पहले जब हम लोग रेडी हुए, मैं रेडी हुआ, अपना डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट किया। 10th से लेके, यानी कि आपको 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन। उसके बाद आप देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि बीएड या बीटीसी होता है, एनटीटी नहीं होता कोर्स, तो वो लोग भी जाते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि फॉर्म में जैसे बीएड लिखा हुआ था और सीटेड लिखा हुआ था, एनटीटी स्पेशली कहीं ये वर्ड मेंशन नहीं किया गया था, जिस वजह से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ कि अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस उसके बाद आप एनटीटी की मार्कशीट लगाएंगे, सीटेड की मार्कशीट लगाएंगे। और इसके बाद फिर अगर आपके पास कोई वोकेशनल कोर्स है, जैसे मान लीजिए आईटीआई पॉलिटेक्निक, ये छोटे कोर्स हैं जो इसमें माने तो नहीं होते हैं, स्पेशली मांगा जाता है बीटेक एमटेक, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो भी उसमें लगा देते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलता है मैं आगे बताऊंगा आपको। और अगर आपके पास बीटेक एमटेक है
तो बहुत ही बढ़िया, सारे चांसेस आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी जो है 100% उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ है, कोई आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ, उसको लगाएंगे। और दोस्तों ध्यान रहे, लास्ट में आपको आधार कार्ड लगाना ही लगाना है। फॉर्म को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट भरना है। एक फॉर्म मिलता है, उसका पीडीएफ निकलवा कर आपको एक दिन पहले सारा कुछ रेडी करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप जाते हैं तो आपको पहले यहाँ बैठाया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है। आपका सारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। आपको एक जीरोक्स, डुप्लीकेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है हॉल में। वहाँ जाएंगे, जो भी समय आपको आधे घंटे 1 घंटे बैठाया जाएगा, चूँकि कैंडिडेट्स आने में थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग होती है। फिर आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी, जो पहले आया रहता है उसको प्राथमिकता मिलती है, पहला वो भरेंगे। उसी हिसाब से बाय नंबरिंग आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये हो जाता है पहले रूम में जहां आपको बैठाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ भी दिक्कत रहती है वहाँ आपको बताया जाएगा। आपको टाइमिंग दी जाती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है और आपके पास है तो उसकी जीरोक्स जाकर बाहर से आप करवा के ला सकते हैं। ठीक है। पैनल का बहुत ही सपोर्ट रहता है बच्चों के लिए। जो भी कैंडिडेट्स आए रहते हैं बहुत ही पोलाइटली वो लोग बातचीत करते हैं, और जो भी चीज़ें छूटती हैं या कैंडिडेट से उनको बताते हैं। इसमें ऐसा नहीं रहता कि गलती आपसे हो रही है और उनको पता है तो छोड़ दें, नहीं, आपको पूरा फुल सपोर्ट दिया जाता है, जो कि मैं देखा हूँ। इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट, फिर जब जैसे ही बाहरी जो भी अधिकारी रहती हैं या रहते हैं जिनको इंटरव्यू पैनल में, जैसे मैं जब देने गया था तो मेरे में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो एसडीएम थी वो आई थी, वो प्लस केवीएस के प्रिंसिपल इनका और एक लोग और थे अधिकारी। ये 3 लोगों का पैनल था। अब फर्स्ट नंबर पे मेरा ही था चूँकि। तो इसके बाद मैं गया, मेरे से पूछा गया सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, 1 मिनट के अंदर ही मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने बोला ओके। फिर आगे उन्होंने, चूँकि सबसे बड़ी इसमें जानते हैं, एक ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास एंटिटी नहीं था और मेरे जैसे 20 से 25 लोग थे, जो कि कन्फ्यूजन ही था उनको। लेकिन सब लोग, होता क्या है इसमें, अगर वह सीट खाली जाती है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि जिनका एंटिटी है उन्हीं का हो, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कैसा है देखा ये जाता है। डिग्री तो सबके पास होती है, परफॉर्मेंस कैसा होता है ये देखा जाता है। तो दोस्तों अगर अगर आपके पास डीएलएड और बीएड है, बच्चों के पक्ष में आपको जानकारी है, चूँकि आप यही सारी चीज़ें जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लास मैनेजमेंट, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसमें। तो उसी बेस पे आप अपने आप को इंटरव्यू में बता सकते हैं कि सर जैसे मैंने बीएड किया हुआ है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास एनटीडी का कोर्स नहीं है, लेकिन मैं बीएड या डीएलएड जो भी हैं आप, फिर इसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, और इनके इस पढ़ाई के दौरान जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं उसी के आधार पर आप इंटरव्यू देने आया हूँ। और अगर मुझे अवसर मिला तो मैं समय के साथ चीज़ों को हमेशा अपने आप को अपडेट करूँगा। प्लस अगर अवसर मिलता है तो मैं इस कोर्स को भी पूरा करूँगा। ऐसी चीज़ें आप अपने उसके बाद दोस्तों फिर आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं। आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी और जानकारी क्या है। तो लास्ट में क्या हुआ, मेरा पहला नंबर था। जैसे मैं इंटरव्यू दे के बाहर आया, 2 से 3 मिनट के बीच में फिर मुझे उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, जो कि मैंने मेंशन किया है, और पूछा बच्चों को कैसे संभालेंगे, बच्चा रो रहा है, जिद्दी है, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये चीज़ों को आप ध्यान से देख सकते हैं और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी इस पर कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है। फिर जैसे मैं बाहर आया, सारे बच्चों ने घेर लिया, क्या पूछा गया क्या पूछा गया। तो जो वहाँ टीचर्स लोग खड़े थे उन्होंने मुझे बैठा दिया,
बाहर चेयर लगी हुई थी, बोले कि सर आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया। वहाँ पे मैं फिर 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक बैठा रहा, और कुछ लोगों ने जो पूछा मैंने बताया कि हाँ इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से देना है। उसके बाद मैं ये वॉच कर रहा था कि क्या जो एंटिटी वाले हैं उनको प्राथमिकता उन्हीं को मिल रही है। तो दोस्तों मैं जो देखा मैं वो बता रहा हूँ कि जो एंटिटी वाले जो लड़कियां थी, 3-4 लड़कियां लेडीज लोग गई थी, मैडम लोग, उनको उतना समय नहीं दिया गया। 1 मिनट 2 मिनट के बाद उन लोगों को बाहर कर दिया गया। शायद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो, या जो भी वजह रही हो। तो यहाँ से शुरू होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है इंटरव्यूअर को। ठीक दोस्तों, 10 से 12 लोग ऐसे लेडीज़ थी, मैडम लोग, जिनकी जिनके पास बीएड था, बीटीसी था, डीएलएड हो गया है अब, लेकिन एनटीटी का कोर्स नहीं था। तो मैम निकल के वापस चली गई, बाहर आ गई। आधे घंटे के बाद उन्होंने बोला कि जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है वो इंटरव्यू अब नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी, अर्थात बाल वाटिका के लिए जिनके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था। प्लस तो कुछ लेडीज़ लोगों ने बोला कि मैम, सर से मैम तो चली गई थी, जो वहाँ के परमानेंट जो लोग सर थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनसे बोला गया कि आप हमारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो सर ने बहुत ही पोलाइटी तरीके से सारे बच्चों का, 10 से 12 लोगों का डॉक्यूमेंट लेके आया, बुला बुला के दिया। कुछ लोग थे जो ले लिए, कुछ लोग चले गए थे। उसमें भी आपको एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके पास बीएड की डिग्री थी, डीएलएड था, आईटीआई था, वोकेशनल कोर्स, और कंप्यूटर का कोर्स था। तो इन चीज़ों का डॉक्यूमेंट सारा उन्होंने लगाया था। और मज़ेदार बात यह है कि उस कैंडिडेट्स का कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं दिया गया, क्योंकि जमा कर लिया गया था। ये होती है इंटरव्यू। और डिग्री आपके पास है, क्योंकि कंप्यूटर की डिग्री है, तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपको बेनिफिट दिया जाता है कि हाँ, चीज़ों से हट के जो बेनिफिट दिया जाता है आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो। इसके बाद इसका रिजल्ट कब तक आता है, ये इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगता है, जो संविदा बेस होती है इंटरव्यू। तो इसमें क्लियर हो जाता है किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद है कि वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस गाइडेंस अच्छे मिलेंगे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।